आपका मेरे चैनल अमित्य अपडेट्स में स्वागत है। डेली न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम तमिलनाडु ट्रेन दुर्घटना के गहन विश्लेषण। परिचय। तमिलनाडु में हुई हालिया ट्रेन दुर्घटना ने देश भर में एक बार फिर रेल सुरक्षा और प्रशासनिक कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये दुर्घटना तब हुई जब मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक स्टेशनरी मालगाड़ी से टकरा गई। इस घटना में कई कोच पटरी से उतर गए और लगभग 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना स्थल की तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं कि कैसे टक्कर से ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना का विवरण। ये घटना तमिलनाडु के पेरम्बूर के पास हुई, जब तेज गति से आ रही मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि ये दुर्घटना सिग्नल में गड़बड़ी के कारण हुई। ड्राइवर को गलत संकेत मिला, जिसकी वजह से उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया और मालगाड़ी से टकरा गई। इस घटना में लगभग 12-13 कोच पटरी से उतर गए, जिससे कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। रेलवे की प्रतिक्रिया। दुर्घटना के तुरंत बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए और घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। भारतीय रेलवे ने इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिग्नल में गड़बड़ी कैसे हुई और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सके। रेलवे प्रशासन ने दुर्घटना में घायल यात्रियों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है और राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता ली गई है। दुर्घटना के पीछे के कारण। प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटना सिग्नल में गड़बड़ी के कारण हुई। ट्रेन के ड्राइवर को गलत सिग्नल मिला, जिसके चलते उसने ट्रेन को मालगाड़ी के ट्रैक पर आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा दुर्घटना स्थल पर सिग्नलिंग सिस्टम के रखरखाव में कुछ कमियां पाई गईं, जिससे सिग्नलिंग प्रक्रिया में त्रुटि हुई। रेलवे सुरक्षा पर सवाल। ये दुर्घटना एक बार फिर भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। रेलवे में आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम की कमी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। हाल के वर्षों में रेलवे ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि जमीनी स्तर पर इन सुधारों का कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है। प्रभावित यात्रियों की स्थिति। इस दुर्घटना में घायल यात्रियों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया गया है और घायलों के परिवारों को सहायता दी जा रही है। कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटों के बाद इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना के बाद यात्रियों और उनके परिवारों में डर और चिंता का माहौल देखा गया। सरकार और रेलवे की प्रतिक्रिया। रेलवे मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया और उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके। निष्कर्ष। तमिलनाडु ट्रेन दुर्घटना एक गंभीर घटना है, जो भारतीय रेलवे की सुरक्षा और कुशलता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। हालांकि राहत और बचाव कार्य तेजी से किए गए, लेकिन इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे को अपनी सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। सिग्नलिंग में गड़बड़ी जैसी त्रुटियां, जिन्हें सरल तकनीकी उपायों से ठीक किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बनती हैं। इस दुर्घटना से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में रेलवे को अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही डेली न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।